बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं नूर अपने चैनल चखारा फ्यूजन्स बाय नूर से, और मैं आज अपने किचन में बना रही हूं ट्विस्टेड समोसा स्टिक्स, जो कि समोसा लवर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। इंतहाई कुरकुरी और क्रंची सी ये ट्विस्टेड समोसा स्टिक्स बन के तैयार होती हैं। अब डो बनाने का तरीका पूरे तरीके से समझाऊंगी टिप्स और ट्रिक्स के साथ। स्टिक्स के डो तैयार करने के लिए मैं यहाँ पे 2 कप के करीब मैदा ले लूँगी। मैदा डालने के बाद मैं यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा अपने हाथ पर लूँगी और इसको इस तरह से मसल के डाल दूँगी। इससे इसकी खुशबू और इन्हेंस हो जाएगी, थोड़ा सा क्रश हो जाएगा। आधा टीस्पून मैंने ली है अजवाइन। अजवाइन को भी इसी तरह से क्रश करके मैं हाथ से मसल के डाल दूँगी। यहाँ पे 7 टेबल स्पून के करीब मैंने घी ले लिया है। आप चाहें तो आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से बहुत खस्ता समोसे बन के तैयार होते हैं। नमक भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है, जो कि 1 टीस्पून से कम है। आप अपने हिसाब से नमक शामिल करिएगा। अब मैं इसको हाथ की मदद से ही मिक्स कर लूँगी। मिक्स हमें ऐसे करना है कि जो घी हमने डाला है वो आटे में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और इस तरह से मुट्ठी बनने लगे, और जब आप तोड़ें तो वो टूटे। इसके बाद देखें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, तकरीबन 1 सिप के करीब पानी डाल के मैं इसको गूंदना शुरू करूँगी। थोड़ा सा पानी डालेंगे और हम उसी में कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। जितना कंबाइन हो सकेगा उतना कंबाइन करेंगे। फिर हम दूसरी मरतबा पानी थोड़ा सा शामिल करेंगे। इस तरह से करके हमें बहुत हार्ड सी डो जो है वो गूंद कर तैयार करनी है। अगर आप इसी तरीके से डो बनाएंगे तो भले आप किसी भी तरह के समोसे बनाएं, आपका समोसे की जो पट्टी है बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत ही कुरकुरे समोसे बन के तैयार होंगे। और आपकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी कि समोसे तलने के बाद थोड़ी देर बाद वो सॉगी हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। ये शिकायत आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी अगर आप मेरी इस रेसिपी को टू द पॉइंट फॉलो करेंगे तो। तमाम आटा मैंने गैदर कर लिया है। अब बस थोड़ा सा पानी मैं इतना सा डालूंगी इसमें। तकरीबन इस पूरी डो को गूंदने के लिए 1/2 कप के करीब पानी शामिल किया है मैंने। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बस कंबाइन करने की कोशिश की है। बस ये देखिए, आटा हमारा गूंद चुका है। इतना हार्ड आटा है, ये देखें, मैं आपको दिखाऊं, मेरी फिंगर भी इसमें बहुत मुश्किलों से अंदर जा रही है। ये आटा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस हम इस पर थोड़ी सी ऑयलिंग करके ऊपर से मैं इसको कवर करके रख दूंगी ताकि ये खुश्क ना हो, क्योंकि ये मैंने बहुत हार्ड आटा गूंदा है। 10 से 15 मिनट के लिए आटे को रेस्ट के लिए रख देंगे, जब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे आलू बॉयल कर लिए हैं। अब मैं इनको पील कर लूँगी। आलू पील करने के बाद मैं यहाँ पे इसको एक बाउल में निकाल लूँगी और अब मैं इसको मैशर से मैश कर लूँगी। मैश हमने बहुत अच्छे तरीके से करना है, बिल्कुल फाइनली मैश करना है हमें इसे। आलू मैश करने के बाद सबसे पहले 1 चुटकी कलौंजी की डाल देंगे दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद। 1/2 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पे नमक शामिल कर दूँगी। नमक आप अपने हिसाब से चख के डाल सकते हैं। 1 टीस्पून के करीब कुटी मिर्च, 1/2 टीस्पून के करीब लाल मिर्च और 1.5 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पे डालूँगी कुटा हुआ धनिया। धनिया थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। 1 टीस्पून के करीब मैं डालूंगी चाट मसाला। 1 टीस्पून के करीब ही मैं यहाँ पे डालूंगी धुला हुआ कुटा हुआ अनारदाना। 1 ग्रीन चिली ले ली थी, उसको बारीक चॉप कर लिया है मैंने। थोड़ा सा धनिया हम इसमें शामिल करेंगे और थोड़ा सा ही पुदीना हम इसमें शामिल करेंगे। बस ये तमाम चीज़ें डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी थोड़ा सा। अभी एक अहम इंग्रेडिएंट इसमें बाकी है, मिक्स करने के बाद फिर वो मैं इसमें शामिल करूँगी। अब मैं इसमें डालूंगी चावल का आटा। 3 टीस्पून के करीब भर के मैं इसमें चावल का आटा डालूंगी। इससे ये होगा कि हमारी स्टफिंग निकल के बाहर नहीं आएगी और समोसा स्टिक्स बहुत अच्छे बनेंगी और बहुत कुरकुरी, अंदर से भी बहुत कुरकुरी होंगी और बाहर से भी बहुत कुरकुरी होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर एंड तक अच्छी लगे तो फिर शेयर भी कर दीजिएगा। स्टफिंग रेडी करने के बाद अब हम आ जाते हैं दोबारा से अपनी डो की तरफ। इसको एक मरतबा और मैं थोड़ा सा हाथों से गूंद लूँगी ताकि ये थोड़ी सी और ढल जाए और फर्म हो जाए। यहाँ पे मैं इसको काउंटर पे निकाल लूँगी और अच्छी तरीके से हाथ से मसल कर इसको थोड़ा सा और फर्म करने की कोशिश करेंगे। एक बार आप इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए अगर बनाएंगे ना तो आप मज़े करेंगे। इतनी अच्छी ये समोसा स्टिक्स बन के तैयार होंगी कि आप वाह वाह कर उठेंगे और नॉर्मल समोसों को भूल जाएंगे बनाना। ये देखिए, इस तरह से मैंने एक पेड़ा बना लिया है। अब मैं इस पेड़े को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूँगी। बस दोनों हिस्सों के हमने इसी तरह से पेड़े बना लेने हैं। एक हिस्से को हम उठा के अभी रख देंगे। जो दूसरा पार्ट था उसका भी हम इसी तरीके से पेड़ा बना लेंगे। अब हम बेलन की मदद से इसको बेल के एक रोटी बना लेंगे।
क्योंकि डो हमारी बहुत हार्ड है, इसलिए हमें थोड़ी मुशक्क़त करनी पड़ेगी इसको बेलने के लिए, थोड़ी ज़ोर आजमाई की ज़रूरत पड़ेगी इसको बेलने के लिए। देखें रोटी हमारी बिल चुकी है बिना घी और बिना कोई खुश्का लगाए हुए। ये देखिए हमारी रोटी कितनी अच्छी सी बिल के तैयार हो चुकी है। बस इस रोटी को उठाकर मैं अब एक प्लेट में रख दूँगी और इसको हम ढक देंगे ताकि ये खुश्क ना हो। अब हम दूसरा पेड़ा लेंगे और इसी तरह से उसकी भी एक रोटी बेल लेंगे। उसी साइज़ की हम रोटी बेलेंगे जितनी साइज़ की हमने पहले वाली रोटी बेली थी। ये देखें उसी तरह से ये रोटी भी बिल के तैयार हो चुकी है। अब जो स्टफिंग हमने बनाई थी आलू की, वो मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। बस इस स्टफिंग को हमें पूरी रोटी पर फैला देना है। एजेस भी हमने कवर करने हैं अच्छी तरीके से और एक लेवल में हमने स्टफिंग को फैलाना है। आप चाहें तो आप चमची की मदद से ही फैला सकते हैं, स्पैचुला की मदद से, और हाथ की मदद से तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये काम हो जाता है। स्टफिंग को सब तरफ स्प्रेड करने के बाद जो रोटी थी हम उसको इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। थोड़ा सा प्रेस करने के बाद मैं इसको हल्का सा बेल लूँगी। ज़्यादा ज़ोर लगाकर मत बेलिएगा, इसको हल्के हाथ से ही बेल लिएगा। अब ये जो किनारे हैं, क्योंकि ये गोलाई में रोटी मिली हुई है, हमें चाहिए चौकोर पार्ट। हम ये किनारे इस तरह से एजेस इसके निकाल देंगे और एक चौकोर सा पार्ट हमारे पास आ जाएगा। ये किनारों को फेंकना नहीं है, बल्कि इन किनारों को भी हम ट्विस्ट करके तल लेंगे। अब ये देखिए इस तरह से इस शेप में हमारे पास आ गया है और ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। बिना तेल और बिना घी लगाए कितनी अच्छी तरीके से ये बिल गया है। इसी तरह से आपने डो बना के तैयार कर लेनी है। अब इस तरह से मैं इसकी स्ट्रिप्स काट रही हूँ। अब हम एक स्ट्रिप को उठाएंगे और एक और मैं आपको करके दिखा देती हूँ और इसी तरह से मैं सारी की सारी स्टिक्स जो है वो ट्विस्ट कर लूँगी। ये देखिए सारी समोसा स्टिक्स को मैंने ट्विस्ट कर लिया है। अब इस स्टेज पर आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, किसी एयर टाइट बॉक्स में रखकर लेयरिंग करके आप इस तरह से इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। अब मैं प्री हीटेड ऑयल में इनको डालना शुरू करूँगी। डालते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ऑयल आपका गर्म होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आपने ऑयल को तेज़ आंच पे गर्म कर रखा है तो उसको 5 मिनट पहले ही हल्की आंच कर दीजिए और हल्की आंच पे ही आपने ये समोसा स्टिक्स डालनी है और बहुत धीमी आंच पर ही आपने इनको सेकना है ताकि ये बहुत कुरकुरी सी बन के तैयार हो जाए। अगर आपको ऐसा महसूस हो कि आपकी फिलिंग बाहर निकल रही है समोसे की और आपका ऑयल गंदा हो रहा है, मैसी हो रहा है, तो आपने क्या करना है, जल्दी से जो है वो मैदे में थोड़ा सा पानी मिक्स करके एक पतली सी स्लरी बनानी है और उसकी कोटिंग करके आप फिर इसमें डालिएगा, तो कभी भी आपको ये शिकायत नहीं हो। अब मैं इनको निकाल लूँगी। ये देखिए सुनी ना आपने आवाज़ इनकी कितनी क्रंची और कितनी कुरकुरी ये बनके हमारी रेडी हो चुकी हैं। ये लीजिए व्यूअर्स, ट्विस्टेड समोसा स्टिक्स हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। तमाम समोसा स्टिक्स मैंने उसी धीमी आंच पे तल के तैयार कर ली हैं और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्रंची और कुरकुरी सी ये समोसा स्टिक्स बनके तैयार हुई हैं। तो इसकी साउंड चेक कीजिएगा। बहुत मज़ेदार, बहुत कुरकुरी और क्रंची बनके तैयार होती हैं। इसे एक मरतबा ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर हमेशा ही आप इस तरह से स्टिक्स बनाया करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक और डिफरेंट स्टाइल में पिज़्ज़ा। जी हाँ, आज हम बनाएंगे पोटली स्टाइल में पिज़्ज़ा। ये यूनिक स्टाइल देख के बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं और इफ्तार के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट रेसिपी है क्योंकि ये बहुत हेल्दी रेसिपी है। तो चलिए फिर हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में वार्म वाटर निकालेंगे। लूक वार्म वाटर हम लेंगे, इसमें ज़्यादा हॉट वाटर नहीं लिएगा। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून यीस्ट इसमें शामिल कर दी है ताकि हम ईस्ट को एक्टिव कर सकें। 1 टेबल स्पून तकरीबन 14 ग्राम्स के करीब बनता है। तो मैं ये इसको करके 10 से 15 मिनट के लिए साइड पे रख दूँगी। अब मैं एक साफ़ सुथरा सा बाउल लूँगी। इस बाउल में हम डालेंगे तकरीबन 2.5 कप्स के करीब मैदा, मतलब 2.5 कप मैदा मैं इसमें शामिल कर दूँगी, जो कि तकरीबन 300 ग्राम्स के करीब होता है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट, 1 टेबल स्पून में इसमें डालूंगी नॉर्मल शुगर और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो ईस्ट हमने एक्टिव होने के लिए रखा था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। सारा हम इसमें डाल देंगे। ईस्ट ऐड करने के बाद मैं स्पैचुला की मदद से ही इसे मिक्स करूंगी। थोड़ा सा वार्म वाटर बचा हुआ था वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी
और ये हाफ कप के करीब मैंने दूध लिया है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे हम अच्छी तरीके से। आटे को हाथ से गैदर करने के बाद यहाँ पे तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें ऑयल शामिल कर दूंगी और फिर हम इसको मिक्स करेंगे। अगर आपको इस वक्त डो बहुत स्टिकी लग रहा है तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हम इसे 1 घंटे के लिए अभी प्रूफ होने के लिए रखेंगे। उसके बाद जब हम इसे काउंटर पर निकाल कर सेट करेंगे तो ये अच्छी तरीके से सेटल हो जाएगा। ऐसे रहने से पिज़्ज़ा की रोटी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी बन के तैयार होती है और बहुत ही बेहतरीन पिज़्ज़ा बन के तैयार होता है। अब मैं इसे क्लिंग से ढककर 1 घंटे के लिए प्रूफ होने के लिए रख दूंगी। हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके यहाँ पे तकरीबन 1 बाउल के करीब क्यूब्स में कटी हुई चिकन शामिल कर दी। तकरीबन 200 ग्राम्स के करीब ये चिकन होगी। इसको मैं पहले अच्छी तरीके से पकाऊंगी अदरक लहसुन के साथ। देखें इसका कलर जब चेंज हो जाएगा तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट। 1 टीस्पून में डालूंगी इसमें क्रश्ड रेड चिलीज। 1 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर डालूंगी और 1 टीस्पून ही मैं इसमें डालूंगी ऑरिगानो। 2 टेबलस्पून में इसमें डालूंगी ब्लैक थिक सोया सॉस। अगर आपके पास सोया सॉस थिन हो, पतला हो, तो आप उसको 3 टेबलस्पून कर लीजिएगा। अब इसके साथ मैं इसको पकाऊंगी अच्छी तरीके से। पकाने के बाद मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून के करीब केचप शामिल कर दिया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरा कैमरा ऑफ हो चुका है, इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं हो सका, बहुत माजरत के साथ। 2 टेबलस्पून के करीब मैं यहाँ पे मायोनीज़ भी शामिल कर दूंगी और इसको मैं इसके साथ पकाऊंगी मैं इतना कि थोड़ा सा हमारा ये जो बैटर है ये सॉसी रहे, ज़्यादा खुश्क ना हो। ये देखें पकाने के बाद ये थोड़ा थोड़ा अभी इसमें सॉस बाकी है, लेकिन मैं थोड़ा सा और पका के इसको डिश आउट कर लूँगी। ये लीजिए चिकन की स्टफिंग हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। एक बाउल में निकाल लिया है मैंने इसे ठंडा करने के बाद। जब चिकन की स्टफिंग ठंडी हो जाएगी तो मैं इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स शामिल करूंगी। वेजिटेबल्स में मैंने यहाँ पे ग्रीन कैप्सिकम ले ली है, थोड़ी सी गाजर को छोटे क्यूब्स में काट लिया है, 2 हरी मिर्चें हैं और रेड कैप्सिकम है। ये क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा, जितना आपको अच्छा लगे। इसको एंड में हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि इनकी क्रंचीनेस बरकरार रहे। बस इनको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और साइड में रख देंगे। ये हमारी स्टफिंग बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसे साइड में कर देंगे। अब वापस आ जाते हैं हम अपनी डो की तरफ। 1 घंटा हो चुका है और हमारी डो जो है वो प्रूफ हो चुकी है। अब हम इसको अच्छी तरीके से हाथ से सेटल कर लेंगे। मैं इसे थोड़ा सा फ्लोर डस्ट करने के बाद अपने काउंटर टॉप पे निकाल लूँगी। तमाम डो को काउंटर टॉप पे निकालने के बाद थोड़ा थोड़ा हम खुश्क मैदा डस्ट करेंगे और हम अपनी डो को जो है वो फर्म करेंगे। पिज़्ज़ा की डो जितनी सॉफ्ट होगी उतना ही फ्लफ़ी और बहुत ही सॉफ्ट सा पिज़्ज़ा बनके तैयार होगा और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस उसका टेस्ट भी होगा। बस इस तरह से करके हमें अपने डो को फर्म कर लेना है। ये देखें ज़रा सा भी अब स्टिकी नहीं रहा है। ये इस तरह से करने के बाद मैं एक पेड़ा सा बना लूँगी इसका और इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। अब इस हिस्से को भी मैं तकरीबन 8 पार्ट्स में काट लूँगी। अब हर पार्ट के मैं छोटे छोटे से पेड़े बना लूँगी। ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे पेड़े बना के आपने साइड में रखते जाना है। ये देखिए अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसी तरह से सारे पेड़े बना के तैयार कर लूँगी। ये देखिए सारे पेड़े बनके हमारे तैयार हो चुके हैं। अब काउंटर टॉप पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करने के बाद मैं एक पेड़े को बेलना शुरू करूँगी। इस तरह से हम एक पेड़े को रखेंगे और इसको बेलन की मदद से हम बेल लेंगे। ज़्यादा पतला रोटी की तरह हमें नहीं बेलना है, बस हमें थोड़ा सा इसको बेलना है ताकि ये थिक भी रहे और एक सर्कल की शेप में भी आ जाए। ये देखिए व्यूअर्स बस इतनी रोटी हमें बेल के तैयार कर लेनी है। अब मैं एक फोक की मदद से इसको पोक कर लूँगी थोड़ा सा। अब मैं इसके ऊपर रखूँगी एक चीज़ का स्लाइस रखने के बाद जो स्टफिंग हमने तैयार की थी वो स्टफिंग मैं इसके ऊपर रख दूँगी। तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैं इस पर स्टफिंग रखूँगी। उसके ऊपर मैं थोड़ी सी मायोनीज़ स्प्रिंकल कर दूँगी, थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स डाल देंगे और अब हम इसकी पोटली बनाना शुरू करेंगे। इस तरीके से देखें और से देखिएगा, इस तरीके से हमने इसकी पोटली बनानी है। बस हर साइड को हमने चुन देती जानी है और इस तरह से ऊपर उठाता जाना है और फिर इसको इस तरह से हम रोल कर देंगे। ये देखिए व्यूअर्स हमारी एक पोटली बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए इसको हम अब साइड में रख देंगे। एक और बनाकर मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से हमने इस पेड़े को बेलना है। बेलने के बाद मैं यहाँ पे एक चीज़ का स्लाइस रखूँगी। इसके ऊपर चीज़ स्लाइस रखने के बाद मैं यहाँ पे चिकन की स्टफिंग रखूँगी। वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे दोबारा से। ऊपर मायोनीज़ लगाएंगे, ब्लैक ऑलिव्स डालेंगे और इसकी पोटली बनाना शुरू कर देंगे। इस तरीके से आप चाहें तो आप मोज़रेला चेडर या फिर पिज़्ज़ा चीज़ इसमें यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास स्लाइस चीज़ ना हो। बस इस तरह से हम इजीली तमाम पोटलियाँ बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें थोड़ा सा ऊपर से इसको रोल करना है ताकि ये पोटली की शेप में आ जाए।
बस ये पोटली हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हम इसको भी साइड में रख देंगे और इसी तरीके से मैंने सारी पोटलियां बना के तैयार कर ली हैं। वन को हम पहले से ही 180 डिग्री पर प्री हीट कर लेंगे और यहाँ पे मैंने ट्रे तैयार कर ली है बटर पेपर और ऑयलिंग लगाकर। ऊपर से मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल लगा रही हूँ ताकि ये अच्छे से लगे और इनमें रौनक सी आए। अब मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ की स्ट्रिप्स काट ली हैं मैंने। आप चाहें तो यहाँ पे श्रेडेड चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। चीज़ लगाने के बाद मैं यहाँ पे थोड़े से ब्लैक ऑलिव से इसको डेकोरेट कर दूंगी। ये देखिए, इसी प्रोसेस से मैंने तमाम की तमाम पोटलियाँ बना के तैयार कर ली हैं। ऊपर से हम थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे ऑरिगानो और थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स मैं इसके ऊपर डालूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। अब हम इसे 15 to 20 मिनट्स के लिए ओवन में बेक करने के लिए रख देंगे। अगर आप किसी पतीले में या कढ़ाई में रखना चाह रहे हैं तो फिर आधे घंटे के लिए इसे बेक करने के लिए रखिएगा। ये लीजिए व्यूअर्स, हमारे मज़ेदार से और डिलीशियस से पोटली पिज़्ज़ा बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे प्लेट में सैम्बल कर लेते हैं। इसकी लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त आई है और कितने हसीन और कितने खूबसूरत से ये लग रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा टेस्ट में भी ये डिफरेंट से होते हैं क्योंकि मैंने इसकी स्टफिंग थोड़ी सी डिफरेंट बनाई है। चटपटी सी सॉसी सी जो हमने इसकी स्टफिंग बनाई थी उसने इसका टेस्ट मज़ीद दुबाला कर दिया है। चीज़ का फ्लेवर तो अपनी जगह ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा यमी से ये पोटली पिज़्ज़ा बनके रेडी हुआ है। ये देखिए, इसको मैं आपको करीब से भी दिखा दूँ। बहुत ही खूबसूरत से इसकी लुक आई है। बहुत प्यारे लग रहे हैं ये देखने में। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए, पिज़्ज़ा की रोटी भी हमारी कितनी फ्लफ़ी और कितनी सॉफ्ट है। बहुत ही यमी, जूसी और डिलीशियस सा ये पोटली पिज़्ज़ा बनके रेडी होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज हम बनाएंगे अचारी मिर्चों की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जिसकी फीलिंग बहुत ही यूनिक और डिफरेंट होगी। एकदम क्रीमी टेक्स्चर में होगी, जिसे खाएंगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे मुँह में घुल रही हैं और बाहर से बहुत ही क्रंची, स्पाइसी और क्रिस्पी सी मिर्चें बनके तैयार होती हैं। किसी भी रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए उसको एंड तक देखना ज़रूरी होता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अचारी मिर्चें बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बड़ी वाली जो भरने वाली हरी मिर्चें होती हैं वो ले ली हैं। आप चाहें तो आप छोटी वाली हरी मिर्चें भी ले सकते हैं, लेकिन फिर उसमें स्पाइसेस को आपने देखभाल के डालना होगा क्योंकि ये कम तेज़ होती हैं। इस वजह से इनमें हम स्पाइसेस खुल के डालेंगे। यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडर में 2-3 आलू ले लिए हैं जो कि दरमियाने साइज़ के थे, उनको बॉयल कर लिया है। 1 चमचा भर के मैं डाल दूँगी इसमें अचार आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्रश्ड पिकल यूज़ किया है। तकरीबन आधा कप के करीब मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी और इसको हम अच्छे से बिल्कुल बारीक ब्लेंड कर लेंगे। देखें कितना अच्छा से ये ब्लेंड हो चुका है। अब मैं इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल कर देंगे, जिसमें 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है नमक, 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है चाट मसाला और 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है इसमें अचार गोश्त का मसाला। अचार गोश्त का मसाला आप कोई सी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी पैकेट का यूज़ कर लीजिएगा, घर का भी बनाकर यूज़ कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मिर्चों की स्टफिंग हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। कितनी स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर में इसकी स्टफिंग बनी है। बस इसको हम साइड में रख देंगे। ये जो हरी मिर्चें मैंने ली थी इनको वॉश करके ड्राई कर लिया है। अब मैं इनको बीच में से इस तरह से स्प्लिट कर लूँगी। मैं पूरी स्प्लिट नहीं कर रही हूँ, बस हाफ स्प्लिट करेंगे कि इसको हम खोल के इसके अंदर स्टफिंग भर सकें। तमाम मिर्चों को मैंने हाफ कट कर लिया है। अब हम एक एक मिर्च को उठाएंगे और उसके अंदर ये आलू की स्टफिंग भरेंगे। इस तरह से हमने खोल के, अगर आप चाहें तो आप इसके बीज को निकाल के डिस्कार्ड कर सकते हैं। मैं बीजों को नहीं निकाल रही हूँ। बस इस तरह से हम पोटैटो की चटपटी सी स्टफिंग इसके अंदर करेंगे और इसको एक प्लेट में अलग से निकालते जाएंगे। इसी तरह से हम तमाम हरी मिर्चों को भर लेंगे। एक हरी मिर्च को मैं भर के और दिखा देती हूँ आपको। इस तरह से आपने जितनी स्टफिंग आप डालना चाहें इसमें डाल लीजिए। तमाम मिर्चों की स्टफिंग कंप्लीट हो चुकी है। आ जाते हैं हम दूसरे स्टेप की तरफ। अब इसमें हम बेसन की कोटिंग बनाएंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3/4 कप के करीब बेसन ले लिया है। अब इस बेसन में मैं शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट, 1 टीस्पून के करीब रेड चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून के करीब अचार गोश्त का मसाला और 1 टीस्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा और हाफ टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे हल्दी डाल दी है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको एक गाढ़ा सा कोटिंग वाला बैटर बना लेंगे। इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जो कि हमारी मिर्चों के ऊपर स्टे कर सके। इतना गाढ़ा आपने बैटर इसका तैयार करना है। ये देखिए, बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए। बस ये हमारा फिट चुका है।
ये लीजिए, हमारे बेसन की कोटिंग भी तैयार हो चुकी है। अब मिर्चें बनाने की प्रोसेस को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इन मिर्चों को आलूओं के जो बैटर हमने बनाया था उसमें अच्छी तरह से डिप कर लूँगी। इस तरह से तमाम आलूओं से इसको कोट कर लेंगे हम। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब हम बेसन की कोटिंग करेंगे तो बेसन की कोटिंग इसके ऊपर स्टे करेगी। एकदम से आप जब इसको तेल में डालेंगे तो बेसन हटेगा नहीं, बल्कि स्टे करा रहेगा, इसके ऊपर लगा रहेगा। देखें इस तरह से। और इसी सेम प्रोसेस से हम तमाम हरी मिर्चों को कोट करके ऑयल में शामिल करते जाएंगे। ये देखें इस तरह से। और जब सब तरफ से हरी मिर्चें अच्छी तरह से गोल्डन सी हो जाएंगी तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इनका कलर आया है। बस अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। और बहुत ही आउटर इसकी लेयर क्रिस्पी सी हो गई है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त सी हो गई है। तो चले हम इसको अब निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये लीजिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह माशाल्लाह तमाम अचारी हरी मिर्चें बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। ये रेसिपी आपने कभी भी ट्राई नहीं की होगी, एक मरतबा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, तो फिर आप मिर्चें इसी रेसिपी से बनाएंगे। आज मेरे किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से आलू के पकौड़े। बच्चे हो या बड़े, आलू के पकौड़े बहुत शौक से खाते हैं। लेकिन आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, इसके बाद आप इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे, क्योंकि रेसिपी के साथ साथ इनको क्रिस्पी बनाने के लिए कुछ टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। देखिए 2 बड़े साइज के आलू ले लिए हैं, इनको पील कर लिया है, वॉश कर लिया है। अब मैं इनके स्लाइसेस काटूंगी। स्लाइसेस ना तो ज़्यादा थिक हो और ना ही ज़्यादा बिल्कुल थिन हो, इस तरीके से हमने स्लाइसेस इसके काटने हैं। ये देखें इसकी चौड़ाई देखिए आप, इतनी होनी चाहिए। बस सारे स्लाइसेस हम इसके काट लेंगे इस तरीके से। ये देखिए व्यूअर्स, सारे स्लाइसेस मैंने कट कर लिए हैं। इनकी चौड़ाई भी आप देखिए कि कितने थिन है, इतने ही करने हैं। अगर हम मोटे आलू काटेंगे तो फिर वो गलेंगे भी नहीं और अंदर से सॉगी हो जाएंगे और बाद में वो क्रिस्पी भी नहीं रहेंगे। आलूओं को फैला के रख देंगे ताकि इनमें जो मॉइस्चर है वो भी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। अब हम बेसन फेंट लेंगे। बेसन फेंटने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप बेसन ले लिया है। बेसन हमेशा अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल कीजिएगा। 4 चमचे मैं यहाँ पे डालूंगी चावल के आटे के। चावल का आटा डालने से हमारे पकौड़े बहुत क्रिस्पी से बनेंगे। 4 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दी है चावल का आटा। 1 टीस्पून मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूंगी। और यहाँ पे देखें मैंने नमक अपने हिसाब से शामिल कर लिया है। आप भी अपने हिसाब से नमक ऐड कीजिएगा। यहाँ पे थोड़ी सी ग्रीन्स मैंने ले ली है, जिसमें मैंने ये ग्रीन चिली ले ली है, ग्रीन कोरिएंडर ले लिया है, और ये थोड़ी सी शिमला मिर्च ली है मैंने। तकरीबन 1 शिमला मिर्च थी, उसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। तमाम चीज़ें हम बारीक काट के इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिए। अब मैं इसमें यहाँ पे शामिल करूँगी 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी। इससे बहुत अच्छा और येलोइश सा कलर आएगा हमारे पकौड़ों का। वो भी मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको घोलना शुरू करेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमें कितना थिक बैटर रखना है इसका। थोड़ा सा पानी और डालेंगे इसमें और इसको हम फेंटते रहेंगे। अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। बेसन आपका अच्छी तरीके से छना हुआ होना चाहिए। बेसन छना हुआ होगा तो आपको मिक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी अब बिल्कुल ठीक है। बस इसको हम अच्छे तरीके से अब फेंट लेंगे। बेसन को जितना अच्छे तरीके से फेंटा जाता है उतनी ही इसमें एयर क्रिएट होती है और पकौड़े हमारे फूले फूले बनते हैं। सोडे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। 4 से 5 मिनट बेसन को अच्छे तरीके से फेंटने के बाद अब हम इसमें आलू डालेंगे। आलू आप सारे मत डालिएगा, क्योंकि आलू बेसन में जाने के बाद अपना पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं। बस जितने आपने कढ़ाई में शामिल करने हैं उतने आलू आप डाल सकते हैं। एक एक करके हम आलूओं को डिप करेंगे और इसमें से एक्सेस जो हमारा बेसन है वो हम इसको झटक देंगे, निकाल देंगे, ताकि बहुत मोटी लेयर ना बने और हमारे पकौड़े फूले फूले बने। बस हम गर्म तेल में इसको डालना शुरू करेंगे एक एक करके। जब हम पकौड़ों को ऑयल में डालें तो ऑयल हमारा अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। इसके अलावा मीडियम पर हमारी आंच होनी चाहिए। फ्लेम हम मीडियम पर ही रखेंगे ताकि हमारे पकौड़े अच्छे से गलें, क्योंकि हमने थिन स्लाइसेस रखे हैं तो इनको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तमाम पकौड़ों को डालने के बाद कढ़ाई में हम फ़ौरन से नहीं चलाएंगे, बल्कि जब ये ऊपर नीचे से थोड़े सिकने लगेंगे तब हम इनको ऊपर नीचे करते रहेंगे और हिलाते रहेंगे। इस तरह से हमारे पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं। इस तरह से पकौड़े क्रिस्पी भी बनेंगे, फूले फूले भी बनेंगे और उनका कलर भी हर तरफ से बहुत खूबसूरत और अच्छा सा आ जाएगा। ये देखिए कितना प्यारा इनका कलर आया है, कितने क्रिस्पी और फूले फूले से हमारे आलू के पकौड़े बन रहे हैं। बस अब मैं इनको अब निकाल लूँगी और इसी तरह से तमाम पकौड़े हम इसी टेक्निक से तल लेंगे सारे। बस ऐसे ही हम अपने सारे आलू के पकौड़े बना के तैयार कर लेंगे। ये लीजिए व्यूअर्स, क्रिस्पी से आलू के पकौड़े हमारे बनके बिल्कुल रेडी हैं और देखने में भी बहुत खूबसूरत और टेम्पटिंग लग रहे हैं और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा लजीज हैं।
क्योंकि इसमें जो हमने इंग्रेडिएंट्स शामिल किए हैं वो क्रिस्पी होने के साथ साथ बहुत डिलीशियस और बहुत यमी टेस्ट इसको देता है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे आलू के पकौड़े बन के रेडी हुए हैं। इसी टेक्निक के साथ और इन टिप्स के साथ अगर आप बनाएंगे अपने आलू के पकौड़े तो बेहतरीन बनेंगे। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। आज की मेरी रेसिपी है रमज़ान स्पेशल में नूडल्स चाइनीज़ पकौड़ों की। ये बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, यूनिक सी रेसिपी है। देखने में ये आपको आम पकौड़ों की तरह लगेंगे लेकिन ये टेस्ट में बहुत ही डिफरेंट होते हैं, बहुत यूनिक सा इनका टेस्ट होता है। आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ और देखते हैं ये किस तरह से बनाई गई है। नूडल्स चाइनीज़ पकौड़े बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो सब आपके सामने यहाँ नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले हमें चाहिए नूडल्स, और नूडल्स का जो हमारे पास मसाला होता है हम वो भी यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ खुश्क मसाले लिए हैं, ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, जिनमें कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, ये गार्लिक पाउडर है 1 टीस्पून, ये चिकन पाउडर है 1 टीस्पून, और 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक ले लिया है। आप चाहें तो गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चावल का आटा, राइस फ्लावर लिया है और थोड़ा सा बेसन लिया है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कितना उसमें डालेंगे। सोया सॉस मैंने ले लिया है। यहाँ पे ये एग है, 1 एग हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स हैं जो कि मैंने ली हैं। 4 to 5 ग्रीन चिलीज़ मैंने काट ली हैं, स्लाइस कर ली हैं। यहाँ पे ये गाजर मैंने जूलियन कट कर ली है। इस तरह से देखें बारीक बारीक हमने जूलियन कट कर ली है। ये गोभी है, पत्तों वाली गोभी, करम कल्ला, जो कि मैंने जूलियन में काट लिया है। ये रेड पेपर है, बेल पेपर, और ये ग्रीन बेल पेपर है, कैप्सिकम। और ये हमारे पास हरी प्याज है, वाइट पोर्शन है हरी प्याज का, और ये ग्रीन पोर्शन है हरी प्याज का। अब सबसे पहले हम एक बर्तन में नूडल्स को डालेंगे। अब इसमें मैं डालूँगी 1 ग्लास वाटर। ज़्यादा पानी में इसमें ऐड नहीं करूँगी, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, बस हमें नूडल्स को जो है वो सॉफ्ट करना है, गलाना है। 2 से 3 मिनट में नूडल्स हमारे पक्के तैयार हो चुके हैं। ये देखिए इस तरह से हो गए हैं। अब जब ये ठंडे होंगे तो पानी खुद बहुत इनमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। बस अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हम इसको ठंडा कर लेंगे ताकि हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जा सकें। सो व्यूअर्स, नूडल्स हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब मैं इनको एक बाउल में निकाल लूँगी जिसमें मैं पकौड़ों का बैटर तैयार करूँगी। अब मैं इसमें ये सारी वेजिटेबल्स ऐड कर दूँगी। वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद मैं इनको स्लाइटली सा मिक्सअप करूँगी। अब ये जो नूडल्स के पैकेट में मसाला आता है नूडल्स के साथ, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब बारी आती है इन तमाम मसालों की, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब ये जो मैंने एक एग लिया था, अब मैं इसको अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। फेंटने के बाद ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। इसमें 2 से 3 टेबल स्पून मैं सोया सॉस ऐड करूँगी। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी आपस में तमाम मसालों को, ताकि जब हम बेसन और चावल का आटा यूज़ करें तो हमें अंदाज़ा हो सके कि हमें कितना यूज़ करना है। मैं इसमें 2 टेबल स्पून बेसन ऐड करूँगी। इनिशियली 2 टेबल स्पून डालेंगे, बाद में हम देख लेंगे हमें कितना ऐड करना है, लेकिन बेसन की मिकदार मैं कम ही रखूँगी इसमें। और यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून ही चावल का आटा ऐड करूँगी। मिक्स करते हुए आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आप आहिस्ता आहिस्ता बहुत एहतियात के साथ इसको मिक्स करेंगे। नूडल्स आपके टूटने नहीं चाहिए। आपने जिस तरह से नूडल्स डाले हैं, नूडल वैसे ही जो है वो साबुत रहने चाहिए। यहाँ पे मुझे फ़ील हो रहा था कि बाइंडिंग ठीक तरीके से नहीं होगी, इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून चावल का आटा और मज़ीद इसमें ऐड किया है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से और ज़्यादा मिक्स करूँगी। देखें अब ये बिल्कुल हमारा बैटर एकदम तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है। इसको अच्छे तरीके से और मिक्स करने के बाद फिर हम इसको फ्राई करने की बारी पर आएंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने एक डिश का चमचा ले लिया है। मैं इसमें थोड़ा सा बैटर ऐड करूँगी, इसमें रखूँगी और इसको एक फ्लैट कर दूँगी। हमें पकौड़े फ्लैटन करके डालने हैं, हमें गोल गोल पकौड़े इसमें नहीं डालने हैं। इस तरह से फ्लैटन करने के बाद मैं इनको ऑयल में ड्रॉप कर दूँगी।
ऑयल जो है मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया था। अब ये देखें, मैं इस तरह से इसमें ये पकौड़ा ड्रॉप कर दूंगी और इसी तरह से मैं दूसरे पकौड़े भी इसमें ऐड करती जाऊंगी। पकौड़ों की एक साइड जब पक्के सेटल हो जाएगी तो हम इसको टर्न कर देंगे, फिर हम इसको गोल्डन ब्राउन करके फिर निकालेंगे। ये लीजिए व्यूवर्स, नूडल्स चाइनीज़ पकौड़े बनके हमारे तैयार हो चुके हैं। देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन ब्राउन सा कलर इसका आ चुका है और इसी रिक्वायर्ड कलर पे हमने इनको कढ़ाई से निकाल लेना है और डिश आउट कर लेना है। ये लीजिए व्यूवर्स, रमज़ान स्पेशल की एक और नई रेसिपी नूडल्स चाइनीज़ पकौड़ा बनके रेडी हो चुके हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। नए नए तरीके से पकौड़े बनाइए और नए नए तरीके से पकौड़े बना के अपनी फैमिली को खिलाइए। रमज़ान स्पेशल की ये रेसिपी भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई करिएगा और अपनी फैमिली को भी एंजॉय करवाइएगा और ख़ुद भी एंजॉय कीजिएगा। और हर रमज़ान की तरह इस रमज़ान भी आप लोगों की ख्वाहिश होगी कि आप लोग कोई नई रेसिपी जो है वो ट्राई करें, नए तरीके के पकौड़े बनाएं, नई नई यूनिक रेसिपीज़ जो है वो रमज़ानों में ट्राई करके अपनी फैमिली को खिलाएं। सो व्यूअर्स, इसी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक से पकौड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही क्रंची और बहुत ही कुरकुरे बनते हैं। ये रेसिपी बहुत ही यूनिक रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए वो है प्याज। ये तकरीबन 5 दरमियाने साइज़ की प्याज थी जो कि मैंने बारीक स्लाइसेस में काट ली है। इस तरह से देखें, मैंने इसके स्लाइसेस कर लिए हैं इस तरह से हम नॉर्मली पकौड़ों के लिए काटते हैं। ये तकरीबन 5 दरमियाने साइज़ की प्याज थी। मैं इसको डाल दूँगी एक बाउल में। बेसिकली हम प्याज के पकौड़े बना रहे हैं तो इस वजह से हमने प्याज ज़्यादा ली है इसमें। प्याज के बाद मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्चें। ये तकरीबन 5-6 हरी मिर्चें थी जिनके मैंने सीड्स रिमूव कर दिए हैं। इनको मैंने जूलियन कट काट लिया है। आप चाहें तो इसको गोल भी काट सकते हैं, लेकिन जूलियन कट जो है वो अच्छा लुक देगी तो जूलियन कट ही रखिएगा। यहाँ पे मैंने कुछ खुश्क मसाले ले लिए हैं। 1.5 टीस्पून मैंने लिया है इसमें नमक, 1 टीस्पून लिया है इसमें सफ़ेद ज़ीरा और यह है खशखाश 1 टीस्पून। ये खशखाश जो है ये वॉश्ड है और रोस्टेड है। यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून रेड क्रश चिलीज़ ली हैं। ये भी मैं सारे मसाले इसमें ऐड कर दूंगी। यहाँ पे आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट टमाटर। ये मैंने बिल्कुल ही रेड राइप टमाटर ले लिया था। ये ऐसा टमाटर होना चाहिए कि जब आप इसको प्याज में डालें तो ये अच्छी तरीके से मैश हो जाए जब आप सारे मसाले इसमें मिक्स करें। ये मैंने इसमें डाल के, इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है, एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। सो व्यूवर्स, टमाटर डालने के बाद अब बारी आती है सारे मसालों को मिक्स करने की। हम इसे मिक्स करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त वाला मिक्स करना है हमें इसे। ज़बरदस्त वाला इसलिए क्योंकि हमें टमाटरों को अच्छे तरीके से मैश कर देना है। टमाटर का पानी प्याज में ही निकल जाना चाहिए और प्याज का पानी भी निकल जाना चाहिए। हमें खूब दबा दबा के मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जिस तरीके से देखें मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। इससे ये होगा कि जब आप बेसन डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें बेसन की कितनी क्वांटिटी यूज़ करनी है। क्रंची और क्रिस्पी पकौड़े बनाने के लिए आपको एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आपको बनाना है आप उसी वक्त इसमें बेसन ऐड करेंगे, वरना अगर आप ये प्याज और सारे मसाले मिक्स करने के बाद इसको कवर करके रख दीजिए, लेकिन जिस वक्त आपको फ्राई करने हो फ्राइटर्स आपने उसी वक्त बेसन मिलाना है। इससे ये होगा कि बेसन पतला नहीं होगा आपका और आपका बैटर बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। लेकिन अगर आपने बेसन मिला के पहले से ही रख दिया तो बेसन प्याज जो है वो और ज़्यादा लिक्विडी हो जाएगी और आपका बैटर जो है वो बहुत ज़्यादा रनी हो जाएगा। सो व्यूवर्स, बस ये एक छोटी सी टिप थी जो आपके साथ शेयर करनी थी ये वाले पकौड़े बनाते वक्त, वरना आपके पकौड़े क्रंची और क्रिस्पी नहीं बन पाएंगे। सो व्यूवर्स, प्याज का मैंने अच्छे तरीके से निकाल दिया है कचूमर। अब हम इसमें डालेंगे, ये तकरीबन है 1/2 कप के करीब सूजी जो कि मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बस सूजी डाल के हमें इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अगेन जिस तरह से क्रंची और क्रिस्पी पकौड़े हम प्याज के बना रहे हैं, आप इस तरह से गरम कल्ला के पकौड़े भी बना सकते हैं। और इसके अलावा आप इसमें जो है वो शिमला मिर्च भी जूलियन कट करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसमें इनोवेशन कर सकते हैं। अब मैंने सूजी मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें बेसन ऐड करूँगी और बेसन ऐड करने के बाद फिर मैं देखूँगी कि मुझे कितना बेसन और ऐड करना है इसमें। देखें, बेसन ऐड करती जा रही हूँ मैं थोड़ा थोड़ा, और मुझे जब फील हो रहा है कि ये बाइंडिंग नहीं होगी मैं थोड़ा थोड़ा बेसन और ऐड करती जाऊँ।
एक चीज़ आप लोग और नोट कर रहे होंगे कि मैं इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पानी हमें इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। हमें क्रंची और क्रिस्पी पकौड़े बनाने हैं। बस हम इतना इसमें जो है बेसन ऐड करेंगे कि हमारा जो है बाइंडिंग पकौड़ों की जो है वो सिर्फ हो जाए, तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत क्रंची पकौड़े बनेंगे। ये देखें 1 कप बेसन में से हमारा इतना बेसन अभी बच गया है, लेकिन जितना बेसन हमने इस्तेमाल किया है वो हमारे पकौड़े बनाने के लिए इनफ है। बस हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है पकौड़े बनाने के लिए। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल को मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया है। अब मैं इसमें पकौड़े ऐड कर रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से जो है वो हमारे पकौड़े बन रहे हैं। बस आपने भी बैटर इतना ही रखना है कि इस तरह से आपके पकौड़े आराम से बनते रहें और वो बिखरे नहीं, या फिर जो है वो एकदम से रनी ना हो जाए, वरना फिर वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। सारे पकौड़े मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इस तरह से देखें, थोड़ा सा वो को मैं हिला रही हूँ ताकि ऊपर नीचे इसके तेल हो जाए और ये आपस में जुड़े नहीं। अभी चमचा मैं इनमें नहीं लगाऊंगी। ये देखिए पकौड़े अब हमारे एक साइड से पक चुके हैं तकरीबन। अब मैं इनको टर्न करूँगी ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरीके से गोल्डन हो जाए। हमें इनको बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर देना है। ये देखिए व्यूअर्स, पकौड़े हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और ये अच्छे खासे क्रिस्पी भी हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। अब जो हमारा रिमेनिंग बैटर था उसके भी हम पकौड़े इसमें डाल के अच्छी तरीके से इनको भी गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे। ये लीजिए व्यूअर्स, हमारा ये बैच भी तैयार हो चुका है पकौड़ों का। बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारा कलर आए। देखिए जो पहला बैच था उसका कलर देखिए, आप नोट कीजिए कितने ज़बरदस्त और कितने क्रंची पकौड़े हमारे लग रहे हैं। अब ये पकौड़े भी मैं इसमें निकाल लूँगी। ये लीजिए व्यूअर्स, हमारे क्रंची क्रिस्पी प्याज के पकौड़े बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखें इनमें ऑयल बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। सो व्यूअर्स, क्रिस्पी क्रंची प्याज के पकौड़े हमारे बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसे आप केचप के साथ एंजॉय करें या केचप मायो के साथ एंजॉय करें, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। या घर की चटनी के साथ एंजॉय करें, हरी चटनी के साथ एंजॉय करें, जो कि मैंने आपको रेसिपी बताई हुई है। बाजार जैसी हरी चटनी की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला रमज़ान के लिए और न्यू रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। जब तक के लिए मुझे यानी नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।